ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। आज बाबा हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को इतना श्रेष्ठ बनाने के लिए है कि हम फिर से स्वर्ग जैसी अवस्था को प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई बाबा यह बताते हैं कि हमें गिराने वाली चीज़ें बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बातें ही हमारी उन्नति को रोक देती है। जैसे हम सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा पहन लिया, थोड़ा अच्छा खा लिया, इसमें क्या है, लेकिन धीरे धीरे यही थोड़ा थोड़ा हमारी बुद्धि को शरीर और दुनिया की तरफ खींच लेता है। फिर हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा असली घर, हमारी असली पहचान क्या है। बाबा इसलिए बार बार अनासक्त रहने की बात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना है, बल्कि इसका असली अर्थ है कि सब कुछ करते हुए भी मन को उसमें न फंसाना। जैसे हम घर में रहते हैं, परिवार संभालते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर से यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, यह सब मेरा रोल है। जब यह अभ्यास हमारा पक्का हो जाता है, तब कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। और यही सच्चा वनवास है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारा रहना। और बाबा समझाते हैं कि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, मतलब इसकी वैल्यू, इसकी सच्चाई अब ख़त्म हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी में अपना दिल लगा लेते हैं, रिश्तों में, चीज़ों में, मान सम्मान में। फिर जब वो चीज़ें बदलती है या हमारे से छीन जाती है तो फिर हमें दुख होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि योग तोड़ो, यानी कि अपने मन को इन अस्थाई चीज़ों से हटाकर परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि वही सच्चा और हमेशा साथ रहने वाला संबंध है। और बाबा एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम हर काम में यह अनुभव करें कि बाबा मेरे साथ है, तो आपकी शक्ति जो है दुगनी हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ के चलता है तो उसे डर नहीं लगता, वैसे ही जब हम हर परिस्थिति में यह महसूस करते हैं कि परमात्मा मेरा साथी है, तो अंदर से आत्मविश्वास, शांति और शक्ति अपने आप आ जाती है। और यही सहज योग है, कोई कठिन साधना नहीं, बस सच्ची याद और सच्चा संबंध। बाबा हमें हमारे स्वभाव के ऊपर भी काम करने को कहते हैं, क्योंकि सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं होगा अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। अगर हम अंदर से कठोर हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है, तो यह सब हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मधुरता और नम्रता अपनाओ। मधुरता का मतलब हर किसी से प्यार और सम्मान से बात करना, और नम्रता मतलब अंदर से झुकना, अहंकार न रखना। जब ये दोनों गुण आ जाते हैं तब ही पवित्रता अपने आप आ जाती है। और अंत में बाबा हमें यह महसूस कराना चाहते हैं कि अभी समय बहुत कीमती है। यह वो समय है जब हम अपने संस्कार बदल सकते हैं, अपनी स्थिति ऊंची बना सकते हैं। अगर अब भी हम छोटी छोटी इच्छाओं में उलझे रहेंगे तो बड़ी मंजिल छूट जाएगी। इसलिए बाबा बहुत साफ बताते हैं कि जीवन को सरल बनाओ, मन को हल्का बनाओ और बाप से जोड़ो, अपने स्वभाव को मीठा बनाओ। यही सच्चा पुरुषार्थ है और यही हमें
हमारी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं, शरीर ढीला, कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान लाएं। श्वास अंदर, श्वास के साथ अंदर एक असीम शांति भर रही है। श्वास बाहर, तनाव बाहर। महसूस करें, मैं यह शरीर नहीं, मैं इस शरीर का उपयोग करने वाली एक चेतन शक्ति हूँ। भ्रिकुटी के मध्य एक छोटी सी चमकती हुई ज्योति, वही मैं हूँ। एक शांत, हल्की, पवित्र आत्मा। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता जा रहा है, शरीर का बोझ कम होता जा रहा है। मैं हल्की हूँ, बहुत हल्की, जैसे कोई पंख। अब मैं अपने जीवन के दृश्यों को देख रही हूँ। घर, परिवार, काम, जिम्मेदारियां, सब कुछ सामने है। लेकिन मैं इनसे जुड़ी नहीं हूँ। मैं एक ट्रस्टी हूँ, सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन दिल से बंधी नहीं हूँ। बाबा कहते हैं, छोटी छोटी अनासक्तियां ही हमें नीचे खींचती है। अब एक एक करके हर आसक्ति को पहचाने। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई आदत, अब धीरे धीरे उनसे अपने मन को अलग करें। जैसे हाथ में पकड़ी हुई चीज को प्यार से छोड़ देते हैं, वैसे ही मैं आत्मा सब कुछ छोड़ रही हूँ।
और अनुभव कर रही हूँ। अंदर एक अद्भुत हल्कापन। अब मैं अनासक्त फरिश्ता हूँ। दुनिया में रहकर भी दुनिया से न्यारा। अब मैं आत्मा इस साकार दुनिया से परे ऊपर शांत प्रकाशमय आत्माओं की दुनिया में, वहाँ असीम प्रकाश, असीम शांति, अब मैं आत्मा अपने बाबा के पास, बाबा के सामने बाबा मुझे देख रहे हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा आप मेरे साथी हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें आ रही है। शांति, पवित्रता, सुख मेरे अंदर भर रहा है। अब मैं अकेली नहीं, मैं और मेरा बाबा डबल फोर्स। अब मेरे सामने पुरानी दुनिया है। यह दुनिया अभी दुखी है, अशांत है। लेकिन मैं आत्मा बाबा की सहयोगी हूँ। मैं एक शिव शक्ति हूँ। मेरे द्वारा चारों ओर बाबा की शक्तियाँ फैल रही है, प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश भारत को बदल रहा है। भारत जो कभी स्वर्ग था, फिर से चमकने लगा है। और मैं देख रही हूँ नई दुनिया का उदय। शांति, सुख, पवित्रता हर आत्मा के चेहरे पर मुस्कान है। और मैं आत्मा इस परिवर्तन के निमित्त हूँ। अब मैं आत्मा अपने स्वभाव को देखती हूँ, मैं कैसी हूँ। अब मैं अपने अंदर मधुरता भर रही हूँ। मेरे हर शब्द में मिठास है, हर व्यवहार में प्यार है।
कोई अहंकार नहीं, कोई मैं नहीं, बस सब कुछ बाप करवा रहे हैं। मैं एक निमित्त हूँ। इस नम्रता में एक गहरी शांति है। एक सच्ची महानता। मैं कौन हूँ? मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मेरा कौन है? मेरा बाबा सदा मेरे साथ है। मुझे क्या करना है? मुझे अनासक्त रहकर सेवा करनी है। अब मैं आत्मा संकल्प लेती हूँ। मैं छोटी छोटी इच्छाओं से मुक्त हूँ। मैं हर कार्य में बाबा को साथी बनाती हूँ। मैं सदा मधुर और नम्र हूँ। ओम शांति शांति शांति। तुम्हारे ही रंग में रंगी जा रही हूँ। हर पल मैं खुद को किए जा रही हूँ। तुम्हारे ही रंग में रंगी जा रही हूँ। हर पल मैं खुद को किए जा रही हूँ। तुम ही मेरे बाबा दिल में बसे हो। तुम ही मेरे बाबा दिल में बसे हो। तुम ही साथी बन के सहारा बने हो। तुम ही साथी बन के सहारा बने हो। कदमों पे तेरे ही चली जा रही हूँ। हर पल मैं खुद को किए जा रही हूँ। इतना बरसता प्यार तुम्हारा। इतना बरसता प्यार तुम्हारा। सांसों में गूंजे नाम तुम्हारा। सांसों में गूंजे नाम तुम्हारा। तुम ही से ये जीवन जिए जा रही हूँ। बहुत दे रहे हो लिए जा रही हूँ। हर पल में खुद को किए जा रही हूँ। सदा से है तेरे सदा ही रहेंगे। सदा से है तेरे सदा ही रहेंगे। दूरियां तुमसे सह ना सकेंगे। दूरियां तुमसे सह ना सकेंगे। कब से तुम्हीं को निहार रही हूँ। हर पल में खुद
रहे